नाज़रीन, 28वीं तरमीम की बाज़गश्त हो रही है इस्लामाबाद के हलकों में, और ये 18वीं तरमीम लेके आने का मकसद क्या है, इसके साथ जो मुल्क की तबाही होनी है वो एक नया फेज़ शुरू होगा। इससे पहले 26वीं और 27वीं तरमीम लेके आके मुल्क की अदलिया को तबाह करके रख दिया है, और अब 28वीं तरमीम लेके आके जो इस मुल्क के साथ घिनौना खेल दोबारा खेलने की कोशिश की जा रही है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह 28वीं तरमीम मुकम्मल तौर पे एक मुल्क की तबाही की तरफ जाएगी। और दूसरी, जो इमरान खान साहब का केस था, उसके हवाले से नई अपडेट्स आई हैं, वो भी आपसे शेयर करूँगा। और बुशरा बीबी को जो बार बार जेल से निकाल के शिफ्ट किया जाता है हॉस्पिटल में, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो 28वीं तरमीम है, 28वीं तरमीम में ये लोग जो लेके आने लगे हैं, उनका मकसद ये है कि जो सूबों के पास तलीम और सेहत का बजट है वो वफाक के अंदर आ जाए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ऑलरेडी सिंध में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, और वफाक में सदर बैठा है सिंध का पीपल्स पार्टी का। पंजाब में हुकूमत है PMLN की, मरीम नवाज साहिबा की, और वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं PMLN के शहबाज शरीफ साहब। और जो ये सारा कुछ लेके आने लगे हैं, जिनकी ये कोशिश है, उनको लेके कौन आए? शहबाज शरीफ साहब। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि फिर इनको कोशिश क्यों करनी पड़ रही है कि दोबारा से हम 28वीं तरमीम लेके आए और इन चीज़ों को हम वफाक के अंडर लेके आ जाए। यहाँ पे कुछ लोग ये बात कहते हैं कि देखें जी, जो 1 यूनिट सिस्टम है उसके साथ बहुत सी चीज़ें जल्दी हल हो जाती हैं। SIFC जो बनाई गई थी वो भी 1 विंडो ऑपरेशन था, उसके साथ इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में? नहीं। जब तक आप इस मुल्क में इंसाफ और मेरिट नहीं लेके आएंगे, कोई भी आप कोशिश कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला। अभी मरीम नवाज साहबा एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आने लगी हैं, उन्होंने कल ऐलान किया है। उस पॉलिसी के तहत ये होगा कि जो भी पेशेंट अपना कहीं से भी इलाज करवा लेगा। इससे पहले जो सेहत कार्ड था, इमरान खान साहब की हुकूमत ने दिया था, उसमें यही चीज़ होती थी कि जो भी पेशेंट कहीं भी जाए वो अपना ID कार्ड, सेहत कार्ड बन चुका था, कहीं पे जाके अपना ID कार्ड दिखाएगा और वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकेगा। लेकिन इस हुकूमत ने आते ही सबसे पहले यही काम किया कि सेहत कार्ड को बंद कर दिया गया। अब दोबारा वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से एक नया नाम लेके आने लगे हैं, या वो वही जो इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट था उसके ऊपर नई तख्ती लगाएंगे, नया चेहरा लगाएंगे, क्योंकि ये जो रजीम बैठी है इनको अपनी तस्वीरें लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो अब ये दोबारा से वही तस्वीरें लगा के उसी प्रोजेक्ट को अपना नाम दे के आगे शुरू करेंगे। खैर, करें शुरू, क्योंकि आवाम का कुछ तो भला होगा ना। बेशक इमरान खान साहब ने कभी अपनी तस्वीर नहीं लगाई थी, वो कहते थे कि बस सेहत कार्ड। अब सेहत कार्ड क्या था? इसमें कोई नहीं तरीके इंसाफ कार्ड लिखा हुआ है या कुछ इस किस्म का लिखा हुआ, ना नवाज शरीफ कार्ड लिखा हुआ है, ना कोई मरियम कार्ड लिखा हुआ है, ना कोई वो कहते थे कि मरियम को बताएं, ये इस किस्म का। लेकिन अब 28वीं तरमीम के बाद ये सेहत को लेके जाएंगे वफाक में। अब वफाक में क्या होगा कि यहाँ से जो भी खांचे हैं वो आके बैठ जाएंगे वफाक के खाते में, कि आप जो भी वफाकी सेक्रेटरी होंगे, वफाकी चीज़ें कंट्रोल करने वाले होंगे, या जो वफाक में इनके ऊपर बैठे होते हैं टाउट टाइप, वो इनको कंट्रोल करेंगे। और सारा वफाक का बजट जो भी है वो सबको पता है कि पहले कहाँ पे जाता है। अब तलीम के ऊपर आ जाएं तो तलीम का बेड़ा पहले ही गर्क करके रख दिया है इस हुकूमत ने। अब जुम्मा, हफ्ते, इतवार, ये 3 छुट्टियां होती हैं और 4 दिन वर्किंग डेज होते हैं। ये 4 दिन जो वर्किंग डेज मतलब के पढ़ाई के हवाले से चल रहे हैं, इसमें बच्चों ने क्या पढ़ना है? उसके ऊपर जो बजट लगा रहे होते हैं, अब वो वाला बजट ये वफाक में लेके आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इनका काम है पैसे की हेर फेर, इसके अलावा कोई ये अवाम के लिए कौन सी ये सहूलत लेके आएंगे इसमें? अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? तरमीम में उठ के पैसा इधर आ जाएगा। कोई ये पॉलिसी लेके आएंगे, तरमीम ये करें कि बच्चों को तलीम कैसे देनी है, तलीम के लिए सहूलत क्या लेके आनी है, हर ज़िले में क्या सहूलत लेके आनी है, वहाँ पे बच्चों के लिए तहसील लेवल पे क्या सहूलतें होनी चाहिए। यहाँ पे स्कूल तो आउटसोर्स कर रहे हैं, लेकिन बजट इन्होंने अपने खाते में रखना है। जो यहाँ पे बैठे हैं हमारी अशराफिया या जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने पैसे अपने हाथ में रखने, इस वजह से वो तलीम को भी अब नई तरमीम करके ये वाला काम करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो एक सारी इतलात चल रही हैं कि ये वाला काम ये करने लगे हैं, क्योंकि 11 मई को सदर साहब ने इजलास बुला लिया है, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने,
जो इस रजीम का एक सरकर्दा मोहरा है, उन्होंने 11 मई को इजलास बुलवा लिया। अब इस इजलास में काफ़ी ज़्यादा जो बाखबर साफ़ी हैं इस्लामाबाद के इन हलकों के नज़दीक पाए जाते हैं, वो कह रहे हैं कि अब 28वीं तरमीम फाइनल हो चुकी है और अब 28वीं तरमीम पे काम हो रहा है। 28वीं तरमीम पे जो भुट्टो साहब हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आगे नवासे साहब आते हैं, बिलावल भुट्टो, वो इस पर नाराज़ नज़र आ रहे थे कि 28वीं तरमीम होगी तो इनसे पैसा निकल के आ जाएगा वफाक के अंडर में, और वफाक में बैठे होते हैं जो भी ये मोरे हैं, ये तो पैसा कहीं और जाके देंगे। अभी IMF इनके ऊपर नई शर्तें लगाने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि आप ये वाला काम करें, आप ये वाला काम करें। बिजली इन्होंने कौम के साथ इतना मजाक किया है कि उसको सिर्फ और सिर्फ 1 पैसा फी यूनिट कम किया है। ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं अवाम। तो इस तरह अब ये दोबारा कोशिश की जा रही है 28वीं तरमीम की। इससे पहले 26वीं 27वीं में अदलिया को तबाह करके रख दिया। अदलिया में जजेस को ट्रांसफ़र इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, इतनी बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग इन जजेस के साथ कि जो जजेस जिनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, गाड़ियाँ छोड़ने जाती हैं जजेस की जो दी होती हैं, अब वो स्कूल पहुंचे हैं, पीछे से गाड़ी वापस बुलवा ली। इस तरह की बेहयाई ये सिस्टम कर रहे हैं बैठ के। यहाँ पे रिटायर्ड जजेस, वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, वो कहते हैं कि मेरे घर पे मैंने सोलर लगवा ली है, अब लिहाजा जो मेरे फ्री के यूनिट्स रिटायरमेंट के बाद वो मेरे बेटे को ट्रांसफर कर दिए जाए। ये यहाँ पे रिटायर्ड जजेस कर रहे होते हैं। और जो हाजिर सर्विस, जो आइन के ऊपर, कानून के ऊपर अमल करने वाले जजेस थे, उनके साथ इस किस्म का रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि उनके बेटों को तंग किया जा रहा है। ये एक हैरेसमेंट होती है कि वापस बुलवा लेना, मेंटली टॉर्चर, इस किस्म की हरकतें कर रहा है ये वाला सिस्टम बैठ के। तो अब 28वीं तरमीम में इस मुल्क की जड़ें खोखली होने जा रही हैं। पहले जड़ें खोखली की इन्होंने अदलिया की 26वीं और 27वीं तरमीम में, अब 28वीं तरमीम में ये इस मुल्क के साथ बड़ा घनौना खेलने जा रहे हैं। और इसमें ये काम इन्होंने करना है बजट आने से पहले क्योंकि जून में आना है बजट, उसके आने से पहले इन्होंने ये वाला काम करना है। और इसके साथ इसके आगे जो नतीजा आना है, इससे पहले भी बड़े बड़े डिक्टेटर आए, वो अपने आप को सदर कहलवाए बैठ के, मुशर्रफ भी था, अयूब खान भी था, ज़िया उल हक भी था, सारे थे, रहा कोई भी नहीं। मुल्क यहाँ पे है लेकिन मुल्क की तबाही निकाल के गए ये सारे डिक्टेटर। अब भी एक किस्म का डिक्टेटर का निज़ाम यहाँ पे चल रहा है। तो अब भी देखते हैं कि ये इस मुल्क को कहाँ पे लेके जाके छोड़ते हैं, इस मुल्क की तबाही कब तक ये लोग करते हैं बैठ के। उसके बाद जो मजीद जो यहाँ पे किया जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं यहया खान, उन्होंने 14 मई को एक इजलास बुलवा लिया है। उसमें मुबैना तौर पे जो अभी तक की इतलात आ रही हैं कि उसमें जो जजेस ने ख़त लिखा था कि हम हरास किया जा रहा है एजेंसीज की जानिब से, उनकी शिकायत को भी सुनने का फैसला किया गया है कि उनकी शिकायत को भी सुना जाएगा। देखिए, अब जस्टिस यहया खान जो बैठे हैं, इनसे बंदा पूछे कि अब आपको क्या फ़ायदा है। उन शिकायत की बुनियाद पे 27वीं तरमीम भी आती है, उसके बाद उन जजेस को ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है, कहीं कोई पेशावर में, कोई सिंध में, कोई लाहौर में, मुख्तलिफ जगहों पे उनके ट्रांसफ़र हो गए हैं, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे अब जिन्होंने ये तरामीम करवाई थी, ये शामिल थे इस पूरे घनौने काम में, जस्टिस यहया खान भी और अमीनुद्दीन खान भी। अब इनके आपस में इख्तियार की लड़ाई चल पड़ी है। कल एक फ़ैसला देते हैं जस्टिस यहया खान, वो कहते हैं कि जो अदलिया का इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, वो जो सिविल मुकदमात हैं या फौजदारी मुकदमात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी, सिर्फ आइनी मुकदमात जो है वो आइनी अदालत सुनेगी। आइनी अदालत ये कहती है कि हम जो भी केस हो वो हम अपने पास बुलवा के सुन सकते हैं। जैसे पिछले दिनों उन्होंने फौजदारी केस है 9 मई वाला, रेडियो पाकिस्तान वाला, KPK वाला, आइनी अदालत टेकअप करके बैठी हुई है। तो इस तरह के जो भी जहाँ पे भी हुकूमत फंस रही होती है या हुकूमत झूठी होती है, वो केस सुन लेते हैं भाग के आइनी अदालत वाले। आइनी अदालत वालों को पता है कि हम यहाँ पे आए इसलिए हैं कि हमने हुकूमत को खुश रखना है, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है कि वो कोई अमेरिट पे फैसला दे देंगे, कुछ ऐसा वैसा कर ले। तो मैं मजीद आपको बताऊं कि जो इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था, अल-कादिर ट्रस्ट केस, उसमें सलमान सफदर साहब ने जो एक दरख्वास्त दायर की थी कि मैं अपने क्लाइंट से मिल के उससे डायरेक्शन लूँगा कि मैंने मरकज़ी अपीलों पे दलाइल देने हैं या नहीं देने, क्योंकि जो मरकज़ी अपीलों पे दलाइल हैं
उसमें तो ये फंसाना चाहते हैं इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब उस केस में आए, उस केस में फंसे और हम उनकी उस सज़ा को बहाल रखते हुए आगे भेज दें आईनी अदालत में। और आईनी अदालत का पता है कि वो क्या काम करेगी, वो पूरा मुल्क जानता है कि उन्होंने क्या काम करने होते हैं। तो इस किस्म के जो केस था उसको अब उन्होंने 20 मई तक मुलतवी कर दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम आपको आखिरी मोहलत दे रहे हैं कि आप यहाँ पे पेश हो हमारे पास आके और हतमी दलाइल दें आके। आखिरी मोहलत है आप लोगों के पास, इसके बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। तो जो ये जस्टिस डोगर है उनसे बंदा पूछे कि आप जो 1 साल केस लगा के लटका के बैठे रहे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ना इन्होंने अल्लाह को जवाब देना है, ना इन्होंने अवाम को जवाब देना है। अच्छा, जो ये लोग काम करते हैं तो ये हलाल का कार के खा रहे होते हैं, अपने रिस्क को भी खराब कर रहे होते हैं। पता नहीं इन लोगों का पेट कैसे भरता है या इनको नींद कैसे आती है इतने गलत गलत काम करके। तो इसलिए अब उन्होंने 20 मई की डेट दी है कि उस पर ये लोग पहुंचे और अपना जो मरकजी अपील है उस पर दलाइल दें। लेकिन जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी सलमान सफदर की तो फिर ही वो दलाइल देंगे ना। अब देखते हैं कि वो उनकी मुलाकात करवाते हैं या नहीं करवाते। हमारा तो नहीं ख्याल कि वो मुलाकात करवाएंगे जब तक कोई कोर्ट का आर्डर नहीं होगा या वो अपना कोई मफाद नहीं देखेंगे कि यहाँ से क्या मफाद हो सकता है, तो तब तक ये कोई मुलाकात नहीं करवाने लगे इमरान खान साहब के साथ किसी की भी। और मज़ीद जो इमरान खान साहब की बीवी को बार बार ये अडियाला से निकाल के लेके जाते हैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के लिए। देखिए, जो एक जेल में कैदी होता है ना, उसको कोर्ट की परमिशन के बगैर जेल इंतज़ामिया जेल से नहीं निकाल सकती। यहाँ पे क्या होता है कि इमरान खान साहब को भी बगैर परमिशन के, उनकी फैमिली की परमिशन के वो निकाल के ले जाते हैं पिम्स हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनका इलाज करवाते हैं, वहाँ पे उनका चेकअप करवाते हैं। अब उनकी बीवी के साथ भी यही काम रखा जा रहा है कि उनको बगैर परमिशन के, फैमिली को पता नहीं होता, फैमिली जाती है कोर्ट्स में कि हमें मिलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन जो सुप्रीडेंट जेल है वो वहाँ पे ज़हमत ही नहीं करता उनको मुलाकात करवाने की, ना अदलिया के सामने पेश होने की। लेकिन जब इनको निकाल के हॉस्पिटल में लेके जाना हो तो वो खुद से उठता है, खुद से फैसला करता है और उठा के लेके चला जाता है हॉस्पिटल में। तो इस तरह का एक निज़ाम ये लोग चला रहे हैं, ये बहुत गलत निज़ाम है। ये निज़ाम हमेशा नहीं रहेगा, जुल्म का निज़ाम हमेशा नहीं रहता। ये निज़ाम जब मिटेगा तो यही लोग चीखेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। जो इन लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया है इमरान खान साहब के साथ, उनकी बीवी के साथ इन लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया है, तो इनके साथ भी यही होना है। देखिए, अगर इमरान खान साहब नहीं भी होते तो बाद में लड़ाई किन लोगों ने करनी है? पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने। इन लोगों ने बैठ के आपस में लड़ाइयाँ करनी है। तो ये एक दूसरे के साथ यही वाला काम करेंगे। जो आज ये नॉर्मलाइज कर चुके हैं, इनके साथ यही वाला काम बाद में ये एक दूसरे के साथ भी करेंगे और ये इतना ही टॉर्चर करेंगे एक दूसरे को भी। तब अवाम बिल्कुल भी इनकी परवाह नहीं करेगी, क्योंकि पहले ही अवाम इन लोगों से मुतनफ़र है कि ये लोग चोरी की मेहनत पे बैठे हुए हैं। तो जब इनके साथ ये वाला काम होगा तो अवाम यही कहेगी कि पहले ये लोग ना करते तो आज इनके साथ ना हो रहा होता ये वाला काम। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मज़ीद अपडेट्स भी हम आपसे शेयर करेंगे। दुआ किया करें इस मुल्क के हालात के लिए कि बेहतरी की तरफ जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।